हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है हमने, और आपको तो पता ही है कि हम आपकी बैक टू बैक क्लासेस लेकर आ रहे हैं और आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ कंप्लीट करवा रहे हैं। यूनिट वाइज आपके हर सब्जेक्ट की वीडियो सक्सेस मास्टर पॉइंट पे आ रही हैं। आपके बीए के लिए सर्वश्रेष्ठ चैनल है। 3 सालों तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए अपने हर एक सब्जेक्ट की। तो सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना है भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। बीए थर्ड सेमेस्टर में यही आपका है। तो यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस अपलोड की हैं, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा थे। तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में कंप्लीट हो गया आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सोशल चेंज, जिसमें 4 प्रकार के टाइप हैं। फर्स्ट है उद्विकास यानी इवेल्युएशन, सेकेंड है विकास यानी डेवलपमेंट, थर्ड है प्रगति यानी प्रोग्रेस, फोर्थ है क्रांति यानी रिवोल्यूशन। तो उद्विकास, विकास, प्रगति एवं क्रांति, ये सामाजिक परिवर्तन के 4 प्रकार हैं जो आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। और देखिए, आज की वीडियो में हम सिर्फ उद्विकास को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सारा कुछ एक वीडियो में कवर करते तो वीडियो घंटों का बन जाता और आप भी बोर हो जाते। वीडियो ऐसा होना चाहिए कि आप भी ना बोर हो और हम भी आपको अच्छे से समझाएं और आप भी समझ जाएं, आपको भी मज़ा आए। ठीक है, तो उद्विकास के बारे में सब कुछ आज हम समझ लेंगे। उद्विकास का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और उद्विकास के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम उद्विकास का अर्थ समझते हैं, बाकी के टॉपिक हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सामाजिक उद्विकास का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं सामाजिक उद्विकास? देखिए, सामाजिक उद्विकास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है सामाजिक प्लस उद्विकास, दूसरा है उद्विकास। तो यहाँ पर सामाजिक उद्विकास में सामाजिक का तात्पर्य समाज से होता है और उद्विकास को अंग्रेजी में इवैल्यूएशन कहते हैं। और इवैल्यूएशन की उत्पत्ति जो है, यानी इवैल्यूएशन बना कैसे है, इवैल्यूएट शब्द से बना है। और इवैल्यूएट में ई का अर्थ है बाहर की ओर तथा वोलेरो का अर्थ है फैलाव से, यानी बाहर की ओर फैलाव होना, ये इवैल्यूएट का मतलब होता है, जिससे बनाए हमारा इवैल्यूएशन। जब कोई वस्तु, अब यहाँ से आप समझ लीजिए उद्विकास है क्या चीज़। अभी आपने ये समझा कि ये उद्विकास बना किस वर्ड से है। अब इसका बेसिक जो अर्थ है वो आप समझ लीजिए। जब भी कोई वस्तु अपने एकदम सुगम और आसान से रूप से जटिलता के रूप में परिवर्तित होती है, यानी बदल जाती है, कठोर रूप ग्रहण कर लेती है, अथवा जब किसी वस्तु का कई स्थितियों में क्रमिक परिवर्तन होता है, तब हम उसे उद्विकास कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में जब कोई ऐसा परिवर्तन होता है कि आज के टाइम में ये चीज़ बहुत सुगम थी, आसान थी, इजी थी, मगर धीरे धीरे जब उसका परिवर्तन हो रहा है तो वो जटिल रूप ग्रहण कर रही है, जटिलता की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का जो समाज में परिवर्तन हम देखते हैं वो उद्विकास, सामाजिक उद्विकास कहलाता है। और ये क्रमिक दिशा में होता रहता है परिवर्तन, यानी एक सीक्वेंस में धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये स्वतः चालित होता है, अपने आप ये परिवर्तन होता रहता है समाज में। अगर हम बात करें समाज में उद्विकास यानी कि जटिलता की तरफ बढ़ना, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं शादी विवाह का। आप देखिए, पहले टाइम में शादी विवाह कितना सिंपल तरीके से हो जाता था, मतलब बहुत आसान सी चीज़ें थी। लेकिन आज के टाइम में देखिए इतने तरह तरह के फंक्शन होते हैं, बहुत जटिलता की तरफ ये बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब यही, जब कोई वस्तु अपने सुगम रूप से जटिलता की तरफ बढ़ती है, तब ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, सामाजिक उद्विकास कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है सामाजिक उद्विकास पर कि जब परिवर्तन में सिर्फ निरंतरता ही नहीं होती बल्कि दिशा भी होती है, तब हमारा अभिप्राय उद्विकास से होता है। क्योंकि जो उद्विकास है एक निश्चित दिशा में बढ़ता रहता है, क्रमिक इसका परिवर्तन होता रहता है। सेकेंड डेफिनेशन देते हैं ऑगबर्न तथा नीमकॉफ ने लिखा है उद्विकास केवल मात्र एक निश्चित दिशा में परिवर्तन है, यानी ये सीधे होता जाता है, क्रमिक रूप से ये परिवर्तन होता जाता है। और ये एक ऐसा परिवर्तन हम समाज में देखते हैं जो स्वतः चालित, यानी अपने आप होता रहता है और एक फिक्स्ड यानी निश्चित दिशा में होता है। ये कभी फिर उल्टी दिशा में नहीं जाता, क्योंकि देखिए जब चीज़ें आसान हैं तो जटिलता की तरफ बढ़ेंगी तो दोबारा से आसान हो जाएंगी नहीं, वो और जटिल होती चली जाएंगी।
तो इसलिए ये एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है, तो उससे हमारा तात्पर्य होता है सामाजिक उद्विकास का। यहाँ पर देखिए मैंने अन्य शब्दों में भी सामाजिक उद्विकास का अर्थ लिख दिया है। आप एग्जाम में इसी तरह से पूरा एक्सप्लेन करके आइएगा जिस तरह मैं नोट्स में आपको देती हूँ। देखिए सामाजिक उद्विकास का तात्पर्य समाज का बाहर की ओर फैलाव से होता है, कि समाज बाहर की ओर फैलता चला जाता है, जटिल होता चला जाता है, जिसमें एक सरल विशेषता अथवा वस्तु किसी जटिल अवस्था में आ जाती है और इसमें होने वाला परिवर्तन अनेक स्तरों के माध्यम से होता रहता है। स्तर बाय स्तर ऐसे परिवर्तन होता जाता है और प्रत्येक वस्तु परिवर्तन के साथ जटिल रूप ले लेती है। समाज में ऐसा परिवर्तन होता है। आज के टाइम में तो हर चीज़ जटिल रूप ले रही है, शादी विवाह रिश्तेदारी हर एक चीज़। आप देखिएगा जो भी चीज़ें पहले जितनी ही आसान थी प्राचीन समय में, अब वो उतनी ही जटिलता की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नोट्स मैं बनाती हूँ सिर्फ आपके लिए ही बनाती हूँ, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट करना मत भूला कीजिए। बच्चे बोलते हैं मैम पेन हटा लिया कीजिए। चलिए देखिए मैंने पेन हटाया है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए और एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है, इसीलिए मैं नोट्स बनाती हूँ। आप देखिए सामाजिक उद्विकास की विशेषताएं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। पहला बनेगा सामाजिक उद्विकास का अर्थ लिखते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बन गया लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा आपका बनेगा सामाजिक उद्विकास को परिभाषित करते हुए सामाजिक उद्विकास के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो अभी हम सिद्धांत देखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना जो सिद्धांत दिया है वो सामाजिक उद्विकास पर ही दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस सिद्धांत है, जो अभी हम आज आगे पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। पहले विशेषताएं देखते हैं। सामाजिक उद्विकास की पहली विशेषता है कि सामाजिक उद्विकास एक निश्चित दिशा में होता है। इसकी दिशा फिक्स होती है और वो उसी दिशा में होता है कि चीज़ें आसान से जटिलता की तरफ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। तीसरी विशेषता है कि सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया स्वतः चालित होती है, यानी कोई भी व्यक्ति इसमें कोई प्रयास नहीं करता कि चलो परिवर्तन किया जाए। जबकि आप देखिएगा क्रांति हो या विकास हो, ये सारे जो आप प्रकार देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के, उसमें व्यक्ति मेहनत करता है या कोशिश करता है परिवर्तन करने की। मगर उद्विकास एक ऐसा परिवर्तन होता है समाज का जो कोई व्यक्ति इसमें प्रयास नहीं करता बदलाव लाने के लिए, ये खुद ही से होता रहता है, स्वतः चालित अपने आप होता रहता है। चौथी विशेषता है उद्विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर बढ़ती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इसको आप अर्थ में भी लिखेंगे ऐसे ही। पांचवी विशेषता है सामाजिक उद्विकास का तात्पर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन और विकास से होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर परिवर्तन आ रहा है, विकास हो रहा है, तो हम उसे सामाजिक उद्विकास की संज्ञा देंगे। ये बात आप याद रखिएगा, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का परिवर्तन शामिल किया जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सामाजिक उद्विकास से, वो है सिद्धांत। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत देखिए, सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये जो सिद्धांत दिया वो सामाजिक परिवर्तन को लेकर उद्विकास का सिद्धांत दिया और वो डार्विन से ही प्रभावित थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डार्विन थे वो जीव विज्ञान के विद्वान थे, तो इनका नाम सोशियोलॉजी में कैसे आ रहा है? तो देखिए डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था उद्विकास का, वो मनुष्यों पर दिया था, मनुष्यों के परिवर्तन को लेकर दिया था। तो इन्हीं के सिद्धांत से प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने भी उद्विकास का सिद्धांत दिया और हर्बर्ट स्पेंसर ने पूरे समाज में होने वाले परिवर्तन से रिलेटेड इस सिद्धांत में पूरा अपना पेश किया है, अपने विचार दिए हैं। देखिए ऑगस्ट काम्टे ने जब समाजशास्त्र को विकसित किया एक विषय के रूप में, तो उसमें रंग भरने का काम भी हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए समाजशास्त्र में जो कि बहुत अच्छे हैं और पॉपुलर हैं, फेमस हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम डार्विन का उद्विकास सिद्धांत देखते हैं कि इन्होंने कैसे दिया था, क्या बताया था। तो जो कि इन्होंने मनुष्यों पर शोध किया था और मनुष्यों के परिवर्तन के बारे में ये उद्विकास का सिद्धांत दिया था। देखिए डार्विन को विकासवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम यह मत प्रतिपादित किया था कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। जैसे हम आज के मनुष्य दिख रहे हैं, इससे बहुत पहले साल, हज़ारों साल पहले मनुष्य ऐसे नहीं दिखते थे। उनका जो रूप था वो बंदर था, लेकिन धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता गया और आज हम वर्तमान समय में जैसे मनुष्य हैं तो ये एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया।
तो इसमें मनुष्य के शरीर में बदलाव और परिवर्तन को उन्होंने अपने उद्विकास के सिद्धांत में दिया था। और उन्हीं से क्रमशः मनुष्य का विकास हुआ है। किनसे? बंदर से, क्योंकि पूर्वज कौन थे? बंदर थे। डार्विन का यह मत है कि पहले किसी भी जीव का रूप बहुत सरल होता है और उसमें पहले किसी भी अंग का पृथक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन उसमें सभी अंग और तत्व विद्यमान होते हैं, सभी तत्व उसमें होते हैं और धीरे धीरे वक्त के साथ वो विकसित होते जाते हैं और हमें वो सारे अंग नज़र आने लगते हैं। तो डार्विन का ये जो उद्विकास का सिद्धांत है वो मनुष्य से है, क्योंकि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। धीरे धीरे समय पाकर इनका विकास होता गया और वर्तमान का जो मनुष्य आज हम देख रहे हैं, जो हम हैं, इनका विकास हुआ। और उसमें जो अंग होते हैं वो पृथक पृथक यानी अलग अलग हमें नहीं दिखते। जब वक्त पाकर वो धीरे धीरे विकसित होते हैं तो वो सारे अंग हमें दिखने लगते हैं। ये बताया डार्विन ने अपने उद्विकास के सिद्धांत में। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक पेड़ का बीज है, तो छोटा सा बीज है, ठीक है, एकदम छोटा सा बीज है पेड़ का। तो उसमें देखिए कोई अंग हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब उसे हम ज़मीन में बो दें और जब वो धीरे धीरे पौधे का रूप लेगा, बढ़ते बढ़ते कई सालों बाद वो पूरे विशाल वृक्ष का रूप जब ले लेगा, उसकी शाखाएं, टहनियाँ, पत्तियाँ, फल, फूल, उसके हमें अलग अलग अंग नज़र आने लगेंगे और हम कहेंगे ये तो इसकी पत्ती है, ये इसकी शाखाएं हैं, इसकी टहनियाँ हैं, इस पर लगने वाले ये फूल हैं, ये फल हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक जब छोटा सा बीज था तो उसमें भी वो सभी अंग थे, मगर नज़र तो नहीं आ रहे थे। जब समय पाकर वो बड़ा हुआ, विकसित हुआ, तो उसके सभी अंग हमें अलग अलग नज़र आने लगे। तो यही डार्विन ने अपने उद्विकास के सिद्धांत में दिया था और इसी सिद्धांत से प्रभावित हुए हर्बर्ट स्पेंसर, और उन्होंने उसी उद्विकास का सिद्धांत समाज में होने वाले परिवर्तन को लेकर दिया है। तो आइए देखते हैं। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास का सिद्धांत। सामाजिक उद्विकास सरल से जटिल की ओर होता है, यानी समाज का जो परिवर्तन होता है तो उसे जब सरल से जटिलता की तरफ जाता है तो हम उसे उद्विकास का नाम देते हैं। पहले का जो समाज था बहुत सरल था, आसान था, लेकिन अब का जटिल हो गया है। उसके विभिन्न अंग व आपस में इतने घुले मिले थे कि उनका पृथक यानी अलग अस्तित्व नहीं था। इनका रूप अनिश्चित था, इनके बीच कोई संबंध नहीं था, किंतु व्यक्तियों के विचारों और अनुभवों में परिवर्तन के साथ सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष भी अलग अलग स्पष्ट होकर हमें अलग अलग नज़र आने लगे। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि समाज के जो सभी अंग थे वो एक ही में रहते थे, मिलकर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन होता गया तो समाज के ये सभी अंग अलग अलग हमें नज़र आने लगे। उनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण होता गया। फलस्वरूप हर अंग का हमें एक अलग कार्य नज़र आने लगा। परिवार अलग हो गया, राज्य अलग हो गया, कारखाने अलग हो गए, श्रमिक अलग हो गए कि इस कार्य पर ये श्रमिक रहेंगे, कारखाना इस चीज़ का अलग होगा, उस चीज़ का अलग होगा, परिवार अलग, राज्य अलग। तो हर चीज़ें हमें परस्पर अलग अलग निश्चित रूप में दिखाई देने लगी। तो पहले ऐसा नहीं था, बहुत सरल समाज था, लोग मिलजुल कर रहते थे, पृथक अस्तित्व हमें नज़र नहीं आता था। ये बात कौन कह रहा है? हर्बर्ट स्पेंसर अपने इस उद्विकास के सिद्धांत में कह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज बदलता जा रहा है, बदलाव होता जा रहा है, तो हमें हर अंग अलग अलग नज़र आने लगे हैं। और देखिए समाज के विभिन्न अंग जो जो अलग होते गए उनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण भी होता गया, और श्रम विभाजन और विशेषीकरण हो जाने के बाद भी ये अंग जो हैं अलग अलग नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे में इनका संबंध अभी भी बाकी है। ये निश्चित रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। परिवार राज्य पर निर्भर करता है और राज्य परिवार पर, और इसी तरह समाज के हर अंग एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। उद्विकास की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और कुछ स्तरों से होकर गुजरती रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि परिवार अलग, राज्य अलग, कारखाने अलग, श्रमिक वर्ग अलग, संघ, ग्राम, नगर सब कुछ अलग अलग हो गया, मगर हर किसी का एक दूसरे के साथ संबंध अभी भी है, भले वो अलग नज़र आ रहे हैं। और एक परिवार राज्य पर निर्भर करता है, राज्य परिवार पर निर्भर करता है, और नगर के लोग गांव के लोगों पर भी अभी भी डिपेंड हैं खेती बाड़ी और खाने पीने की चीज़ों के लिए, और गांव के लोग शहर वालों पर डिपेंड हैं, जो भी शहरों में क्योंकि बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं। कहने का मतलब है सब कुछ अलग है मगर फिर भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।
तो उस हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने युद्ध विकास के सिद्धांत में यही बातें बताई हैं। एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसी तरह से लिख दीजिएगा जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो विकास है, क्रांति है, जो भी प्रगति है, उन सब पर मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको अपने ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।